कमरा बंद करके तो अधिकारी पीटे, बोले कमरा बंद करो, मार सटासट क्या आईएएस? आपके यहाँ ये समस्या और इनकी यहाँ उल्टी समस्या क्या? ये कहते दरोगा हमको घुसने नहीं दे रहा, कार्यकर्ता कहता है वोट क्यों देंगे, हम क्यों प्रचार करेंगे? इसका समाधान कैसे हो कि ना तो अधिकारी के टेटुआ पे चढ़ो है कि घेटू पकड़ लो, और ना ऐसा भी ना हो कि अधिकारी कार्यकर्ता को देखते भगा दे और अपमानित करे। नेताओं के चाहे मंच पे जो भाषण देते हैं ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंदी आप देख लीजिए, भर के 2 दिन से पहले आपने पूरा इलेक्शन देखा होगा, भर के उद्योगपतियों को लोग गाली दे रहे थे, उसी उद्योगपति को गाली दे रहे थे, खुद पूरा परिवार समेत वहीं पर समर्पित होकर के मुस्कुरा रहे थे। तो इसको क्या बोला जाएगा? राजनीति में चलती रहती है, राजनीति अलग है भाई। नहीं वो तो सब ठीक है, सब ठीक है। वो भाई भाजपा अखिलेश जी से कह रही है कि आप सावधान रहो, कांग्रेस आपको निकल जाएगी, ये मसला है। इस पे आपने बोले, बाकी सब पे बोल दिए। लेकिन कल बीजेपी के मंच से कहा गया कि हम भतीजे से कहना चाहेंगे कि आंख खोली रखो, कांग्रेस भस्मासुर है। अब इतना लाड़, इतना दुलार नहीं, आपकी केयर तो कर ही रही है इस मौसम में भी, कि जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तब से मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं, और दो विपरीत स्थितियां हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। अन्यथा आज का विषय आपसे और कांग्रेस से सीधे नहीं जुड़ता, लेकिन मैंने चूंकि दो विपरीत स्थितियां देखी। आपकी सरकार में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कार्यकर्ता ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगता है, वो फाइल ही खींच लेता है, कहता मैं दस्तखत कर दूं। क्या पता लगा कलेक्टर नीचे बैठा और जिला अध्यक्ष ऊपर युव जनसभा का वही दस्तखत किया, अलॉटमेंट किया जरा। ऐसा नहीं, हमने ये थोड़ा हास्य में बता दिया, लेकिन ऐसा ही होते मैंने देखा। जोशी जी, आपका एक उदाहरण दे दूंगा, मैं कोई बात हवा थोड़ी कहता, लहजा मजाक का आज है मूड मेरा, लेकिन मैं बता दूं उदाहरण। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। जोशी जी, नहीं आपको उसकी वैक्सीन खोजनी है कि कार्यकर्ता मेज पे ना बैठ जाए, और इनको ये वैक्सीन खोजनी है कि कार्यकर्ता का अपमान नहीं हो। जोशी जी। अमिताभ जी, आज वैसे तो आज आपने विपक्ष के लिए कुछ रखा नहीं, सारा तो मसाला आज आप ही खा गए। मैन ऑफ द मैच पहले ही आप हो गए, क्योंकि आप पुराने खिलाड़ी हैं, 30 साल से राजनीतिक जीवन में। अगर हम लोग हैं तो आपका सरकारिता में है, तो आज अब विपक्ष का काम भी आप नहीं कर रहे। लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मैं देख पाता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं देख पा रहा हूँ ये जो दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई थी, अब उसके बाद एक नई लड़ाई मैं भारतीय जनता पार्टी में देख पा रहा हूँ, वो है संगठन वर्सेस सरकार की लड़ाई। और ये सब जो स्थितियां बनती हैं वो बनती हैं जब चुनाव का परिणाम आ जाता है, उपचुनाव का परिणाम आ जाता है। तो इस तरह की जो शैली होती है सत्ताधारी पार्टी में, वो निश्चित तौर पर आती है कि कार्यकर्ता की याद आनी, और कार्यकर्ता की याद आ रही है तो कार्यकर्ता जो समस्या बेसिक आपने बताया, थाने चौकी निगम जहाँ पे उसके काम होते हैं, उससे परेशान तो है ही। साथ में एक चीज से अमिताभ जी परेशान है, वो चीज से परेशान है भारतीय जनता पार्टी में कि उसके जो घर में बेटा बैठा है या बेटी बैठी है, उसकी भी परीक्षा लीक हो रही है। उसके घर में भी पत्नी उसको बार बार महंगाई पे ताना कर रही है, उससे भी भ्रष्टाचार की फीस 4 गुनी ज्यादा ली जा रही है। तो जब ये बातें होती है तो उसका मनोबल टूटा होता है कि अधिकारी उसके सुन नहीं रहते होते हैं, उसको ताने मार रहे होते हैं, घर वाले भी उसको ताने मार रहे होते हैं, तो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो जाती है। मैं इसको जितना मेरा एक छोटा सा 3 दशक का अनुभव है इतना समझ पाया। और आप आज आपने हमारे राजनीतिक दल के बारे में बात कही कि आपको भी वैक्सीन की जरूरत होती है, और आपने कहा कि इनको भी एक ऐसी वैक्सीन की, बिल्कुल न्याय संगत बात है। इफ एंड भट्टी बिल्कुल सीधी नकील आपने कस दी है। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे दल में कार्यकर्ताओं का कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं या थोड़ा सा ज्यादा मनवाने लगते हैं। निश्चित तौर पे इस पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपके चैनल में स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ आपसे सीखने जी बिल्कुल ठीक बात है। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का वक्त था, तब अखिलेश जी ने किसी सवाल के जवाब में कहा कि आपको कुछ ऐसा मलाल है कि जो ना कर पाए हो इस चुनाव के दौरान। तो बोले हाँ, समय कम रहा तो हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कम दे पाए, उसकी जरूरत है। वो है क्योंकि आपके शासन में ब्यूरोक्रेसी त्राहिमाम कर जाती है, इनके शासन में कार्यकर्ता त्राहिमाम कर रहा है। दोनों एक्सट्रीम है, दोनों ठीक नहीं लोकतंत्र में ना। आपका डर के मारे अधिकारी ऑफिस नहीं आता, कहता भैया युव जनसभा के वो अध्यक्ष जी बैठे, वो जाए तो हम आए। ये भी समस्या है। केवी त्रिपाठी साहब जी सर, भाजपा ने कहा कि विपक्षी दल भ्रम में न रहे, अगर हमारा कार्यकर्ता जाग गया और पूरी ताकत से लग गया तो जीवन भर के लिए विपक्षी दलों को सत्ता से दूर कर देगा। एक और दूसरी बात जो कही गई, जो भाजपा के अध्यक्ष ने कही प्रदेश के, कि कांग्रेस भस्मासुर है, और उन्होंने अखिलेश जी को सलाह दी कि आप सावधान रहो, ये आपको निगल जाएगी। मामला भस्मासुर तक चला गया भैया त्रिपाठी जी? नहीं, अभी तो नवदुर्गा आई नहीं जी। अमिताभ जी आपको प्रणाम और सभी साथी प्रवक्ताओं को प्रणाम। काफी बात आपके चैनल पे आ पाया स्वास्थ्य कारणों से। आपने बिल्कुल सही कहा, कल जो कहा गया कि हमारा कार्यकर्ता जाग गया है, और उसका पहला एक उदाहरण मैं जिक्र कर देता हूं
गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि यूपी में भ्रष्टाचार, राजकोष की लूट, नौकरशाहों की साजिश, स्थितियां भयावह न बने इसके लिए जरूरी है सच को स्वीकार करे सरकार, उनका समाधान करे। जैसे ही कार्यकर्ता जागा ये स्टेटमेंट आज आ गया। मोती सिंह जी का उससे पहले आ चुका है, रमेश मिश्रा जी का स्टेटमेंट आ चुका है। निश्चित तौर पर आज भाजपा का कार्यकर्ता जाग गया है, चाहे आलोक जी इसे स्वीकारे या न स्वीकारे, और वो खुलेआम कह रहा है कि इतना भ्रष्टाचार अपने राजनीतिक जीवन में हमने कभी नहीं देखा। जब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो जाएगी, आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी बंद हो जाएगी, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर सरकार कोई जिक्र नहीं करेगी। चिंतन बैठक में क्या ये मुद्दे नहीं हो सकते थे कि इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए? लेकिन जब आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहेंगे, जीवन की समस्याओं से रेत में गर्दन छुपा के बचने की कोशिश करते रहेंगे, पुलिस भर्ती की तारीख घोषित नहीं करेंगे, आरओ की तारीख नहीं घोषित करेंगे, तो आपका यही हाल होगा। इसके लिए चाहे देवतुल्य कार्यकर्ता को तिलक माला, चाहे जो कर लो आप, चाहे संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य और लड़ाई खोजते रहो, लेकिन जब तक आप जीवन की समस्याओं को नहीं सुनेंगे। मैं आज कहता हूं, जो कार्यकर्ताओं वाली बात हो रही थी, हमारे साथी जोशी साहब ने बड़े संजीदगी से कहा कि हाँ कुछ ऐसा होता है। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि किसी का नाम लेकर ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी जी के लिए कहा कि ट्रोल कमजोर की पहचान है, ताकतवर की नहीं। राहुल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, हम लोग मुद्दे की राजनीति करें और मुद्दों पर अपना काम करें, और कांग्रेस आज ये काम बखूबी कर रही है। इंडिया वो तो सब ठीक, त्रिपाठी जी अरे सब ठीक है। वो भाई भाजपा अखिलेश जी से कह रही है कि आप सावधान रहो, कांग्रेस आपको निगल जाएगी, ये मसला है। इस पे आपने बोले, बाकी सब पे बोल दिए। नहीं अमिताभ जी, मैं इस पे बोल रहा हूं कि कतई ऐसा नहीं है। नहीं निकलेंगे ना, आपको पता है कि उसे अपना गिलास अलग रखो, निकला निकली नहीं, ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन उनको भस्मासुर बन के निगल लेगा, ये उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन में किसी तरह जोशी जी एक छोटी सी टिप्पणी आप भी करते हो, चूंकि आपके नेता के लिए कहा है, इसलिए आपसे करूं, फिर मैं संजय राणा के पास चलूंगा। बीजेपी को अखिलेश जी की इतनी चिंता है, सोचिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ तो है नहीं। अब मुलायम सिंह जी के कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन केयर तो है अखिलेश जी की। अखिलेश जी की केयर तो करती है बीजेपी। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो डिवाइड एंड रूल से शुरू होता है, इसी पे परिपाटी पे ये चलती है। इनको याद कर रहे हैं, इन्हीं के पुराने साथी हैं, वो ढूंढ रहे हैं, इनको बहुत बुरी तरह से लगे हुए हैं। मुकेश साहनी साहब, वो भस्मासुर बन गई थी भाजपा उनके लिए, उनके 4 में से 3 विधायक इन्होंने तोड़ दिए तब जब वो इनके साथ खड़े थे। तो देश जानता है, प्रदेश जानता है कि भस्मासुर कौन है। भारतीय जनता पार्टी असली भस्मासुर है, इसलिए इनसे कहते हैं कि अपनी चिंता कर ले, अपने आप को नया दल ढूंढ ले जिसको ये तोड़ने की स्कीम अमित शाह जी बना। जोशी जी एक मिनट, लेकिन कल बीजेपी के मंच से कहा गया कि हम भतीजे से कहना चाहेंगे कि आंख खोली रखो, कांग्रेस भस्मासुर है। अब इतना लाड़, इतना दुलार नहीं, आपकी केयर तो कर ही रही है इस मौसम में भी। अमिताभ जी, हम कह रहे हैं ना, ये डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी है, ये इनका इतिहास ही यहाँ से शुरू होता है। ये समाज को तोड़ेंगे, धर्म को तोड़ेंगे, लोगों को तोड़ेंगे, पार्टियों को तोड़ेंगे, ये तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी विचारधारा ही नेगेटिव। जोशी जी मान लेते। खैर मैं तो कहूंगा आज के दौर में जब आदमी को जली कटी सुना रहा, उस दौर में अगर इतना लाड़ प्यार दुलार है तो अच्छी बात है, इसमें कौन बुरी बात है। वो भतीजा बोल रहे तो अच्छी बात है। मुलायम सिंह जी उस प्रदेश के 50 साल नेता रहे, उस भाव में बोल दिया होगा, दुलार में, ठीक है। और रिश्ता नाता ना सही, कम से कम दुआ सलाम तो होती रहती राजनीति में। और जो बड़े मुकाम पा जाते हैं राजनीति में जोशी जी, उनका एक अलग भी रिश्ता बन जाता है जिसकी चर्चा टीवी पर नहीं होती है। त्रिपाठी जी जान रहे हो, सबसे पुरानी पार्टी के आदमी, वो जानते हैं सिस्टम को। इतना भी होना चाहिए, हम लोग पॉलिटिकल वही कह रहे, त्रिपाठी जी जानते हैं, वो सब सैकड़ा पार वाली पार्टी के, वो जानते हैं खेल कांटा कहाँ होता है, किसका टेलीफोन कहाँ, कैसे क्या घंटी बजती है, रिंगटोन ही अलग होती है, उस चक्कर में ना पड़ो। वो ठीक है, चलने दीजिए। मंच अलग होता है और ड्राइंग रूम अलग होता है। संजय राणा गलत तो नहीं कहा। और कार्यकर्ता इतना भावुक होता है, वो मंच पर नेता की बात सुन के कम कुर्ता फोल्ड करके लठ लेके निकल जाता है, फिर थाने में बंद हो जाता है। क्या बाप फिर घर मकान गिरवी रख के जमानत कराते हैं क्या? उसको लगता नहीं भैया ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, क्या ताऊ ने कह दिया, और पता लगा चाचा ताऊ बहू भैया रात में एक ही साथ अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और रसमलाई खा रहे हैं। बोले ठीक है। नहीं, नेताओं के चाहे मंच पे जो भाषण देते हैं, ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंदी, आप देख लीजिए, भर के 2 दिन से पहले आपने कुछ इलेक्शन देखा होगा, भर के उद्योगपतियों को लोग गाली दे रहे थे, उसी उद्योगपति को गाली दे रहे थे, खुद पूरा परिवार समेत वहीं पर समर्पित होकर के मुस्कुरा रहे थे। तो इसको क्या बोला जाएगा? फिर राजनीति में चलती रहती है, राजनीति अलग है भाई। एक घर से 8 लोग गए। हमारे यहाँ फरुखाबाद पुराने दौर में होता था कि भाई चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा न्योता होता था। क्या ऐसे न्यूतम गए 8 लोग? बिल्कुल। समाजवादी के ले लीजिए, चाहे आरजेडी के ले लीजिए, सारे लोग वहां पे एकत्रित थे, चाहे कांग्रेस के ले लीजिए। सब बुरा बोलने वाली बात नहीं है कि भाई ठीक है, अपने रिलेशन है, मंच पे गाली दे रहे, लेकिन आम जनता को कितना भ्रमित किया गया, उनको गाली दे करके, और खुद जाकर के बढ़िया मलाई और कोफ्ता खा रहे थे वहां पे। ये चलता रहेगा। देखिए ऐसा है कि सबकी बातें बड़े ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था। देखिए सब लोग ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। तो अगर मैं बोलूं, आरएसएस नो डाउट राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है, निस्वार्थ कर रहा है, झोला लेके अपने कार्यकर्ताओं से सोता है, वहीं पे झोला लेके खाता। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।
इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।